दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस से दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं। प्रैक्टिस से ही दोस्तों बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। वो एक दोहा है ना दोस्तों, करत करत अभ्यास की दृढ़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर होत निशान। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है, दिन रात लगे रहो। नहीं दोस्तों, अमीर बनने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, परफेक्ट प्रैक्टिस की। आप जिस बिज़नेस में हैं उस बिज़नेस को दोस्तों लगातार आप कर रहे हैं, लगातार करते रहें, उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं डेली का कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कोई कस्टमर अनसेटिस्फाई तो नहीं है, हमें और क्या सुधारना करना चाहिए दोस्तों। और एक दिन यही प्रैक्टिस, यही सुधार दोस्तों आपको पैसा बनाएंगे, आपको अमीर बनाएंगे। दोस्तों, आप देखते हो कि कोई भी स्पोर्ट्समैन एक स्टार बन जाता है, आपको लगता है ये तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं, उसमें सालों की प्रैक्टिस होती है। आप देखते हो कि एक एक्टर को कोई बड़ी पिक्चर मिल गई, बड़ी मूवी मिल गई और वो स्टार बन गया। नहीं दोस्तों, इसके पहले उसने बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चरों में काम किया है, वो छोटे छोटे स्क्रीन में काम किया है, छोटे छोटे रोल किए हैं उसने, शॉर्ट फिल्में की। उसके बाद कड़ी मेहनत करने के बाद उसे एक मूवी मिली, पिक्चर मिली, जिसने उसे सक्सेस बनाया, हिट बनाया। तो दोस्तों, प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आम आदमी को असामान्य बना देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है दोस्तों। लगातार मेहनत करते रहें। कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा दोस्तों। सचिन तेंदुलकर, 2007 में सचिन तेंदुलकर को ब्रेड हॉग, जो कि नया नवीला बॉलर था, उसने बोल्ड कर दिया था। वाकई में उसके लिए एक गौरव का दिन था, और किसी भी खिलाड़ी के लिए गौरव का दिन था सचिन तेंदुलकर की विकेट लेना। और जब सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट रहे थे तो ये बॉल लेके उनके पास पहुंचता है, बोले सर आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, आप ऑटोग्राफ दीजिए। सचिन उस पर लिखते हैं, ये दिन तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। दोस्तों, उसके बाद ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर 35 से 40 बार एनकाउंटर हुआ। आप वनडे देख लो, टेस्ट देख लो, IPL देख लो, लेकिन ब्रेड हॉग उसके बाद कभी उनको आउट नहीं कर पाया। क्यों? उनने उस बॉल पे लिखने के बाद शांत नहीं बैठ गए। उस बॉल पे ये लिखने के बाद कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, कड़ी मेहनत करी, और वो कभी आउट नहीं कर पाया। सेकंड स्टोरी आती है दोस्तों पिकासो की, पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो बहुत ही बड़े पेंटर थे, जिनकी एक तस्वीर की कीमत करोड़ों रुपए थी। एक दिन वो पार्क में बैठे होते हैं, एक महिला उनको देख लेती है, बोलती है सर आप पाब्लो पिकासो है ना? बोला हाँ। वो दौड़ी दौड़ी जाती है और एक पेपर लेके आती है और बोलती है सर इस पर स्क्रैच कीजिए। वो उस पर 30 सेकंड में स्क्रैच बना के एक देते हैं और बोलते हैं 5 मिलियन का स्क्रैच है, 50 लाख रुपए का। ये महिला बहुत सारे लोगों से, जानकार लोगों से पूछती है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आप कितने में लेंगे? तो वो लोग बोलते हैं कम से कम 50 लाख रुपए में। ये पाब्लो पिकासो का घर ढूंढकर उनके घर पर पहुंचती है और बोलती है सर आप मुझे भी वो चीज़ सिखाइए जिससे मैं 30 सेकंड में 50 लाख रुपए की पेंटिंग बना सकूँ। तो पिकासो बोलते हैं बेटा इस चीज़ के लिए, इन निखार लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। तो दोस्तों, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है और परफेक्शन से पैसा आना चालू हो जाता है दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता था।
लोग हॉकी स्टिक तोड़ के देखते थे, क्या बात है भाई, इसकी हॉकी चिपकी ही रहती है बॉल से। लोगों ने तोड़ के देखा, उसमें क्या निकला? प्रैक्टिस। मेजर ध्यानचंद रेलवे ट्रैक पर बैलेंस बना बना के बॉल को चलाते थे, तब उनमें इतनी प्रैक्टिस आई। एक बार ओलंपिक का मैच था, हाफ डे हो चुका था, कोई गोल नहीं हुआ था। इनके साथियों ने बोला भाई हार जाएंगे अगर गोल नहीं किया तो मेजर ध्यानचंद ने बोला मैच रुकवा दो, ओलंपिक का मैच था। बोला क्यों? बोला इस गोल सेट में कुछ प्रॉब्लम है। बोले तुम पागल हो गए, ओलंपिक का मैच है, ऐसी गलतियाँ थोड़ी होती। बोले नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, इस गोल सेट में कुछ प्रॉब्लम है। वहाँ से टीम आती है, अपने इंस्ट्रूमेंट लेके वो गोल सेटर को चेक करती है, 202 फुट कम निकलता है। कैसे उनने मेजरमेंट लगाया? प्रैक्टिस से दोस्तों। इसमें चौथी कहानी है दोस्तों हुसैन बोल्ट की। हुसैन बोल्ट 2008, 2012, 2016 तीनों ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। 5 मिनट भी नहीं दौड़े। ये 100 मीटर की रेस 9 सेकंड की होती है, 3 बार भी दौड़े तो 30 सेकंड। 200 मीटर की रेस कितनी होती है? 18 सेकंड, 3 बार भी दौड़े मोटा मोटा पकड़ लो 60 सेकंड। और 400 मीटर की रेस होती है दोस्तों 30 सेकंड, दौड़े 3 बार तो कितना 120 सेकंड। टोटल होता है दोस्तों 210 सेकंड दौड़े, और पर सेकंड का इनको 3.5 करोड़ रुपए मिला। 735 करोड़ रुपए मिले दोस्तों 210 सेकंड की। लेकिन इस 210 सेकंड के लिए दौड़ने के लिए उन्होंने सालों मेहनत की है, सालों पसीना बहाया है, सालों ट्रेनिंग की है दोस्तों। राहुल द्रविड़ हमारे भारत के दोस्तों द बाल कहलाते हैं। उनके लिए आउट कर पाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उनको द बाल बोलते हैं। क्यों? वो जब खेलते थे 200 बॉल में 2 रन, 100 बॉल में 1 रन, मतलब उनके लिए आउट कर पाना बड़ा असंभव काम था दोस्तों। लोग बोलते थे एक बार ताजमहल को उठा के कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, बोले लेकिन राहुल द्रविड़ को आउट कर पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इसी के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, अपने प्रोफेशन में और इम्प्रूवमेंट करते रहें कि और कैसे अच्छा बना जा सकता है, और मेहनत करके हम कैसे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।